20% सिलेबस की ऐसी बातें होती हैं जो 70-80%, 80-20 प्रिंसिपल का आपने नाम सुना होगा, 80% टाइम रिपीट्स होती हैं बच्चा। तो वो 20% कौन सी बातें हैं उसको ढूंढो। मैं आज हालांकि बीच बीच में बताते चलूंगा आपको, लेकिन आपका भी एज ए एस्पिरेंट आपका भी दायित्व बनता है बच्चा कि आप देखें। और कैसे पता चलेगा? QIQ देखकर। QIQ देखोगे कैसा कैसा बोर्ड का पेपर दिए थे ना आप 10th क्लास या फिर 12th, अगर ड्रॉपर है तो 12th दिए हैं, तो कैसे पढ़ रहे थे? आखिरी के टाइम में आप QIQ सामने रखते थे, आपको पता था कि यार इस चैप्टर से ये सवाल आता है, हर बार ये बात पूछता है, तो आप उसी को फोकस कर, उसी को ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। ये काम करना है जेईई मेंस के लिए, समझ आ गया? बहुत प्रेडिक्टेबल पेपर होता है जेईई मेंस का बच्चा, तनाव मत लो एकदम। आखिरी के 2 महीने में तुम अपने आप को 99 तक लेके जा सकते हो। अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, आपने एवरेज तरीका से भी पढ़ा है ना, बस होप नहीं छोड़ना है। मैं आपके साथ हूं, रिवीजन करते चलना है, PYQ एनालिसिस करना है, PYQ प्रैक्टिस करना है और टेस्ट दीजिए। अभी कल से टेस्ट शुरू कीजिए, इंतजार नहीं बच्चा, बिल्कुल इंतजार नहीं, क्योंकि कभी भी वो शुभ दिन नहीं आएगा कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तब टेस्ट होगा, कभी नहीं आएगा। जितना पढ़े हो उतना से देते चलो, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने क्या बोला कि ऐसे एनालिसिस करना है, पार्ट टेस्ट 1 के लिए बताया, वैसे ही बच्चा मैंने पूरे मैथ्स और पूरे फिजिक्स के लिए भी मैंने एक पैटर्न एक देखा है जेईई मेंस का। और वो क्या कि जेईई मैथ्स के अंदर सिर्फ 8 ही ऐसे चैप्टर हैं, सिर्फ 8 चैप्टर जिससे बच्चा 99 परसेंटाइल लाया जा सकता है, सिर्फ 8 चैप्टर पढ़कर। बात कर रहे हैं सर? हाँ बच्चा, मैं डेटा दिखा रहा हूँ, ऐसी फर्जी बातें कुछ नहीं, सब कुछ डेटा के आधार पर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ बच्चा। मेरे अपने बच्चे यहाँ पर ज्यादा देख रहे हैं, तो एक भी अगर बात इधर उधर हुआ तो अगले दिन, है ना, कल तो संडे है लेकिन मंडे को जरूर सवाल खड़े कर देंगे बच्चे। इसलिए जो भी बात करेंगे ऑथेंटिक करेंगे। क्या है बच्चा कि 8 वो चैप्टर कौन कौन से? पहले तो ये देख ले कि 99 परसेंटाइल जेईई मेंस में लाने के लिए टोटल कितना मार्क्स लाना पड़ता है, बताओ। मैथ्स के अंदर 99 परसेंटाइल लाने के लिए एक बार आप लाइव चैट में डालिए कितना मार्क्स लाना पड़ता है, फिर मैं वो दिखाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर। देखते हैं कितने बच्चे अवेयर हैं, सिंसियर बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं, बताओ तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे जो हैं डाल रहे हैं, बिल्कुल 50, 60, 50, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप, सिंसियर हो। 45 से 55, हाईएस्ट 55 गया है एक पेपर के अंदर, बट 45 से 55 के बीच में आप मैथ्स में अगर मार्क्स लेकर के आते हो तो आपके 99 परसेंटाइल आते हैं। और वो कौन कौन से चैप्टर है बच्चा? तो देखो ये चैप्टर्स सिर्फ हमने 8, है ना, यहाँ पर 10 चैप्टर का नाम लिखा हुआ है क्योंकि ये परसेंटेज दिखे गए, और ये परसेंटेज ऐड करोगे तो ये 60% होता है, मतलब मोर देन 60 मार्क्स इन 10 चैप्टर से आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि इन 10 में से कोई भी 8 कर लो, 99 तक पहुंच जाओगे। पहला है 3D वेक्टर, 3D एंड वेक्टर, थोड़ा सा सवाल लेंदी होता है बट आसान होता है बच्चा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। मैं 3D के अंदर मैंने पहले ही मैं बोल रहा हूं कि किसी ना किसी बच्चे के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला पर सवाल आएगा, जाके देखो। इनसे 3 से ज्यादा सवाल ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूं, किसी किसी पेपर में दोनों से 4, 5 क्वेश्चन आए हैं वेक्टर और 3D से। एवरेज 12% का मतलब 3 से ज्यादा सवाल आया है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोनिक सेक्शन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, देख लो ये 10 चैप्टर है, इसमें से कोई 8 बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर लिए तो बच्चा आपके 50-55 नंबर आ जाएंगे। 50 नंबर लाते हो तो 99% मैथ्स में ऐसे ही आ गया। ध्यान रखना, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हर कोई स्कोर कर रहा है, दोनों सब्जेक्ट के अंदर 70-80 बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं इजीली, लेकिन मैथ्स में बच्चा स्कोर करना बड़ा मुश्किल। 70-80 केमिस्ट्री और तुमने फिजिक्स दोनों में स्कोर कर लिया तो क्या होगा? 140, 150। लेकिन बच्चा आपको 180, 200 के क्लब में जाना है तो बिना मैथ्स के नहीं होगा। आपको एट एनी हाउ 10-12 मैथ्स के सवाल तो सही करने ही पड़ेंगे, और वो देख लो। तो आपको क्या करना है, पहले अपने आप को सेफ जोन में रखना है। होता है ना कि क्रिकेटर जो है जब अपने टीम को लीड कर रहा होता है कैप्टन, तो क्या सोचता है कि पहले हम कितना स्कोर बनाए जिससे कि सेफ जोन में चले जाएंगे। जब वो वहां पहुंचते हुए दिखता है तब थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करता है। तो पहले अपने आप को सेफ जोन में, मैथ्स से दिक्कत हो रहा है ना, तो पहले आप ये करो ना, इस पर पीछे पड़ जाओ। सही है क्या? बहुत बढ़िया। सेम चीज हमने फिजिक्स में भी किया हुआ है बच्चा। फिजिक्स कैसे 9 चैप्टर हैं जिससे 60 नंबर लाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? 60 नंबर से फिजिक्स में 99 तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम सेफ स्कोर हो जाएगा। अब वो कौन कौन से हैं बच्चा? तो ये देखो, 11th के टोटल 4 चैप्टर और 12th के टोटल 5 चैप्टर। ये लिखा गया है एवरेज क्वेश्चन पर पेपर। यूनिट डायमेंशन, एरर, मेजरमेंट, वेक्टर से टोटल 1.7, मतलब कि ऑन एन एवरेज 2 सवाल आ रहा है। वो परसेंटेज नहीं है, क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स से 1.3, या ग्रेविटेशन से 1.2, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से 2 सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर से 2.1, करंट से 2, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म से बच्चा, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म से 1.6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इतना छोटा सा चैप्टर है, एक सवाल आएगा ही आएगा, एक दिन में पढ़ जाओ यार। और मॉडर्न फिजिक्स
है। मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत स्कोरिंग है, आराम से कर लोगे। ये टोटल ऐड करके देख लेना, 15 से ज्यादा होते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चा 60 नंबर ऐसे आएगा। तो इनको तो नहीं छोड़ना है, बाकी सब टॉपिक्स भी पढ़ेंगे हम, लेकिन बच्चा इन टॉपिक्स को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा फेवरेट होना चाहिए। इनका हर फॉर्मूला, हर चीज मतलब एकदम किसी को भी पढ़ा देंगे, ऐसा ऐसा तैयारी करके रखो, है ना, इन टॉपिक्स का। तो मैथ्स और फिजिक्स, बाकी केमिस्ट्री में भी ऐसे ही एनालिसिस करिए। बात समझ आ रहा है क्या?